जापान के कल्चर में यह बात है कि अगर आपके पास कम सामान होगा तो आपकी जो थॉट्स हैं या आपके जो माइंड में क्लैरिटी अच्छी होगी, क्योंकि आपको मेंटेनेंस भी कम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास किचन में 200 यूटेंसिल की जगह अगर 50 यूज़फुल यूटेंसिल है जिनको कि हम यूज़ करते हैं, तो आपके लिए उनको मैनेज करना भी इजी होगा, क्योंकि उसको रखने में भी कम टाइम लगेगा। और सबसे मेन बात यह होती है कि अगर हमारे पास कम सामान होता है तो इससे हमारे समय की भी बचत होती है, हमारी रिसोर्सेज की भी बचत होती है, और सबसे अच्छी बात है कि उसका जो मेंटेनेंस है वह भी कम होता है। और अगर हमारे पास जो टाइम हम बचा रहे हैं उसको हम अच्छे कामों में यूज़ कर सकते हैं, अच्छे प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी मॉर्निंग की वॉक हो या और आपको एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि यह फैक्ट है कि जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ही ज़्यादा उसको मेंटेन करने में, उसको रखने में आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, जो कि फैक्ट है। क्योंकि आजकल हम सब के पास यही प्रॉब्लम है कि हमने इतना सामान इकट्ठा कर रखा है कि हम सारा दिन उसको बस रखने में, मैनेज करने में ही रह जाते हैं, और जिससे क्या है कि लाइफ में कुछ अच्छे काम, कुछ अच्छे प्रोडक्टिव वर्क को हम नहीं कर पाते। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अपनी एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि जितना सामान हमें रिक्वायर्ड है उसी को हम बाई करें। क्योंकि हम में से ज़्यादातर की प्रॉब्लम यही होती है कि जितना सामान हमारे पास है उसमें से हम खाली यूज़ तो 20-30% ही करते हैं, बाकी 60-70% को तो हम यूज़ करते ही नहीं हैं। और कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि यह सामान हमारे पास है, क्योंकि वो पीछे कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ा होता है। इसीलिए हमें इस को हैबिट बना लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम एकदम से चेंज ना कर पाए, पर धीरे धीरे हमें एक शुरुआत करनी चाहिए कि हमें जो भी एक्स्ट्रा सामान है जो हमारे काम का नहीं आ रहा उसको हमें डिक्लटर कर देना चाहिए, किसी को चैरिटी में दे देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।